बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो बड़ी ईद आने वाली है और कलेजी तो हर घर में खाई और बनाई जाती है। तो आज आपके लिए लाई हूँ कलेजी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कलेजी कढ़ाई। नाम तो मुनफरिद है ही, इसका जायका भी बेहद लाजवाब है। ट्राई करें इस कलेजी कढ़ाई की रेसिपी को। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और एकदम नरम तैयार होगी। इसके अलावा इसकी एक टिपिकल सी स्मेल होती है जिसको दूर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रेसिपी को फॉलो करें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई की ज़बरदस्त सी रेसिपी। मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया यहाँ पे आधा किलो है मेरे पास कलेजी, जिसे 3 से 4 पानी में अच्छे से धोने के बाद मैंने ड्राई कर लिया है, यानी कि इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है। अब इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए आधा कप दही और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून लूँगी मैं। यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद सिरका, हर घर में मौजूद होता है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर आपने सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को मिक्स करना है और मैरिनेशन को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लगा के रख देना है। इससे क्या होगा कि कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए जी, कवर लगाकर इसको 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। और जब तक हम ये करते हैं कि मज़ेदार सा कलेजी कढ़ाई का मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैं ले रही हूँ आधा कप मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं, मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दें और इसके साथ 2 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, जिन्हें ऑमलेट कट में मैंने काट लिया है। प्याज और ज़ीरे को फ्राई करें, यहाँ तक भूनें कि प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे क्योंकि कलेजी का कलर भी डार्क होता है। अगर प्याज को ज़्यादा कलर दिया तो फिर सालन का कलर काला पड़ सकता है। ये देखिए, बिल्कुल लाइट से गोल्डन कलर में प्याज आ चुके हैं। बस जी, इतने ही हमें चाहिए थे। अब इसमें मज़ीद डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 मिनट तक इनको भून लेंगे अच्छे से, ताकि अदरक लहसुन के कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखें जी, 1 मिनट के बाद अच्छा सा ये भुन चुका है। तो 2 अदद टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, अच्छे पके हुए टमाटर लेने हैं आपने और उनको मिक्सी जार में डालकर आपने ब्लेंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि छिलका हमारे मुंह में नहीं आएगा और कलेजी कढ़ाई का बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाएगा। तो देखिए, टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसका पानी ड्राई करना है, मगर साथ के साथ इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालूँगी मैं हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा मोटा कूटा हुआ धनिया है मेरे पास, देखें 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया से, जो कि कलेजी की एक ख़ास महक होती है उसको ख़त्म करती है। तो नमक हम इस स्टेज पे शामिल नहीं कर रहे। नमक का इस्तेमाल हम सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि अगर नमक पहले इस्तेमाल करेंगे तो इससे कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो ये देखें, अच्छा सा मसाला भूनने के बाद अब जो कलेजी में मैंने दही और सिरका लगा के रखा हुआ था उसको तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, वो मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें और इसको ढक कर रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये देखें, 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और जो कलेजी कढ़ाई हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो चुका है। कलेजी भी इसमें अच्छे से भुन चुकी है, मगर अभी ये सॉफ्ट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। तो अभी स्टेज पे डालूँगी इसमें पानी, तकरीबन 1 से 2 कप आप इसमें पानी शामिल कर दें और दोबारा से ढक के रख दें 10 मिनट के लिए। तो देखिए, 10 मिनट के बाद आप
देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई कलेजी तैयार हो चुकी है। ऑयल ऊपर आ चुका है, कितना अच्छा सा मसाला भुन चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला था 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम थी मेरे पास, वो शामिल कर दी थी, जिसको शूट करना मैं भूल गई थी। आपने भी ऐसा ही करना है, 3 टेबलस्पून आपने टेट्रा पैक की क्रीम इसमें शामिल कर देनी है और मिक्स कर लेना है। तो बेहतरीन सी हमारी यहाँ पे कलेजी कढ़ाई तैयार है। सबसे एंड में डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितना पसंद हो उसी हिसाब से नमक डालें। इसके अलावा मेरे पास है कसूरी मेथी, देखें इस तरीके से हथेली पर मसल कर डालेंगे तो खुशबू डबल हो जाएगी और जिससे फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। बेहतरीन सी हमारी यहाँ पे कलेजी कढ़ाई तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो चलें जी, सर्व करते हैं। आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है और जो मसाला आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बारीक कटी हुई अदरक से इसको गार्निश करूँगी। आप इसको नान के साथ, गरम गरम चपाती के साथ और सुबह सुबह आप इसको बनाएं और ईद वाले दिन गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व करें तो खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।